नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण विषय है कि क्या नए पोल्ट्री फार्मरों को कंपनी के साथ में जुड़ के फार्मिंग करना चाहिए या फिर खुद से प्राइवेट फार्मिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जो है कंपनी के साथ में जुड़ के भी काम कर सकते हैं और हम प्राइवेट फार्मिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले जब पोल्ट्री इंडस्ट्री का जब विकास नहीं हुआ था और इंटीग्रेशन फार्मिंग अभी भी कुछ क्षेत्र में पहुंची है और कुछ क्षेत्र में नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत के जितने भी 28-29 राज्य हैं उन सभी राज्यों में इंटीग्रेशन फार्मिंग हो रही है, किंतु हर एक ज़िले में या हर एक गांव में जो है इंटीग्रेशन फार्मिंग नहीं पहुंच पाई है। तो दोस्तों, अब जहां पे इंटीग्रेशन फार्मिंग नहीं पहुंच पाई है वहां पे आज भी प्राइवेट फार्मिंग हो रही है और जहां पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन कंपनियों का गढ़ है वहाँ पे भी प्राइवेट फार्मिंग हो रही है। कहने का मतलब यही है कि सिर्फ हम जो है प्राइवेट फार्मिंग भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फार्मिंग भी कर सकते हैं। हम दोनों के लिए हमारे सामने जो है विकल्प खुले हुए हैं और हम जो है दोनों तरीके से हम अच्छे से पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस को हम आगे ले जा सकते हैं और इसमें हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोनों अभी तक जो है मैं जो भी बात कर रहा हूँ हम दोनों बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं हम और प्राइवेट फार्मिंग में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किंतु दोस्तों, हमें जो समझने और सीखने वाली जो बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी यह मुर्गियां जो है बकरे का रूप धारण नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन मुर्गियों का जो वज़न है आप 2 किलो से आप 2.5 किलो ले जा सकते हैं। जनरली हमारा जो पूरे भारत का जो सिस्टम जो काम करता है 2.5 किलो तक काम करता है। 3-3 किलो तो बाय चांस चाहे रेट कम हो चाहे और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में ही जो वज़न इतना जाता है। किंतु हमारे भारत में जो मुर्गियां बेचने का जो दौर है और जो तरीका है वो ये है कि 1800 ग्राम से बेचना चालू कर देते हैं कोई फार्मर भाई और 2.5 किलो तक ले जाके उसको बेच देते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि मुर्गियां जो है कभी भी 30 किलो या 40 किलो की नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गियों से हम जो है सिर्फ रुपए में पैसा कमा सकते हैं, हम कभी भी इससे हज़ार में पैसा नहीं कमा सकते। मतलब हम हज़ारों में तो कमाएंगे किंतु एक मुर्गी से हम 1000 रुपये नहीं कमा सकते। हम एक मुर्गी से सिर्फ 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक कमा सकते हैं या 60 रुपये तक कमा सकते हैं। मतलब कि जो भी इनकम करेंगे हम रुपए में ही करेंगे, हम हज़ारों में मुर्गियों से इनकम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब जब हम जानते हैं कि एक मुर्गी जो है हम 2 किलो की करते हैं और एक मुर्गी के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है 20 रुपये पर केजी, अगर हम चाहे प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हों और या हम इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हों। दोस्तों देखिए, अगर नुकसान होना होता है तो चाहे इंटीग्रेशन फार्म हो चाहे प्राइवेट फार्म हो, दोनों में हमें नुकसान हो सकता है। किंतु अगर हम प्राइवेट फार्मिंग भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन फार्मिंग भी कर रहे हैं तो अगर हम एक थोड़ा सा एक एवरेज लें कि मैक्सिमम जो है ऐसा नहीं होता कि हम जो है किलो के पीछे हर बार जो है 30 रुपये कमा लेते हैं या 20 रुपये कमा लेते हैं। दोस्तों, एक एवरेज अगर हम देखें तो हम किलो के पीछे जो है मैक्सिमम हम 20 रुपये कमाते हैं। एवरेज अगर पूरे साल का अगर हम जोड़ेंगे, पूरे साल का 6 बैच हमने निकाला और 6 बैच का अगर हम एवरेज जोड़ें तो पूरे साल का जो है एवरेज निकलेगा 20 रुपये मैक्सिमम और मिनिमम जो है एवरेज हमारा बनेगा 10 रुपये। तो हम जो है एवरेज अगर हम मान लो 10 रुपये अगर हम माने, क्योंकि हम कम से कम वाले स्तर को लेके चलें, तो अगर 10 रुपये किलो अगर हमने कमाया तो एक मुर्गी मान लो हमने 2 किलो की तो मतलब एक मुर्गी के ऊपर हमें कितने बचे? 20 रुपये। अब जब हमें ये पता है कि हम 20 रुपये पर के एक मुर्गी के पीछे जब हम इंटीग्रेशन फार्मिंग में भी कमा सकते हैं और 20 रुपये ही हम जो है प्राइवेट फार्मिंग में कमा रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में 4500 बर्ड डले हुए हैं। अगर 100 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आज की मैं कॉस्टिंग अगर मानूँ तो 4500 बच्चों का जो पर केजी में अगर 9 टन अगर वजन होता है तो मेरा खर्चा हुआ 9 लाख रुपये। अब दोस्तों, 9 लाख रुपए अगर मेरा खर्चा हुआ तो 40 दिन में जो मैंने 9 लाख रुपए लगाए, अब उस पर मैं अगर मेरा फ़ायदा अगर देखूं, आइए दोस्तों हम प्राइवेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम जो है तुलना कर लें कि हमें कौन सी फार्मिंग जो है फ़ायदेमंद रहेगी। हम ये दोनों बात जो है पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित कर रहे हैं और उसके ऊपर अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें चाहे प्राइवेट फार्मिंग करें, हमें कौन से फार्मिंग में फ़ायदा है। तो दोस्तों, मान लीजिए इस फार्म में 4500 बर्ड है। अब 4500 बच्चों का हमने 2 से अगर गुना किया तो हमारा जो टोटल वजन बनेगा 9000 किलो, 9 टन हमारा वजन बनेगा। अब आज के समय में अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें तो कम से कम भी अगर है तो 100 रुपये। वैसे तो समय के हिसाब से जो है इसमें रेट इसके प्रोडक्शन कॉस्ट में जो परिवर्तन आता रहता है, किंतु अगर हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 100 रुपये पर केजी का अगर
लागत अगर आ रही है तो हम 9,000 में 100 का गुना करेंगे तो टोटल हमें लागत आई 9 लाख रुपए। अब दोस्तों ये तो हमारा जो है लागत आ गई। अब इसमें जो है हम कितने रुपए कमा सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम विस्तार में देख लेते हैं। दोस्तों इस 9,000 में अगर हमने मान लीजिए कि हमें जो है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें फ़ायदा हुआ, इससे ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमने सिर्फ 10 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़ायदा हमारा माना और 9,000 में हम 10 रुपये का गुणा करते हैं तो टोटल हमारी जो कमाई जो आ गई 4,500 मुर्गियों की 90,000 रुपये। अब दोस्तों ये हमने देख लिया कि अगर हम प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है हम किसी बेच में अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो किसी बेच में प्राइवेट फार्मिंग में हमें नुकसान भी हो जाता है या फिर हम बराबर में भी चले जाते हैं या फिर हमें कम फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये हमने एक एवरेज जोड़ा है, इसमें किसी बेच में हमने ज़्यादा कमा लिया होगा तो किसी बेच में हम बराबर भी हो गए होंगे कमाई में, तो वो जो है हमारा पूरा एवरेज निकल के आया 10 रुपये की। हमने 10 रुपये पर केजी के हिसाब से पूरे 6 बेच का पैसा, 1 साल का पैसा हमने कमाया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर यही फार्म जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चल रहा है। अब